नमस्कार विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास आपकी रहने वाली है बच्चों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती है उनके लिए क्लास आपकी रहने वाली है अति महत्वपूर्ण। और ये 4th ग्रेड एग्जाम का मॉडल पेपर रहेगा, वायरल पेपर है बच्चों। क्लास आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, अति महत्वपूर्ण है बच्चों। सिलेक्टेड और रिपोर्टेड क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं जो आपके 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर हूबहू छपेंगे। क्या छपेंगे? हूबहू ये क्वेश्चन दिखेंगे बच्चों आपको 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी के अंदर। तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे और क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखकर सारे विद्यार्थी लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और क्लास कैसी लगी। और नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर मैं इस चैनल पर राजस्थान जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता रहता हूं। आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों, ये भी आपको कमेंट करना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीने में होती है? किस महीने में होती है? अच्छा क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और ये क्वेश्चन है वो 4th ग्रेड एग्जाम में छपेगा। बताओ भी सारे विद्यार्थी बताओ, जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। क्या आंसर जाएगा? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर भी देंगे, साथ साथ में जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे कमेंट में आंसर भी देंगे। और जिन बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उनका सही आंसर होता है दिसंबर और जनवरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर दिया है उनका सही आंसर होगा। जैसे मैं बात करूं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है बच्चों आपकी दिसंबर और जनवरी के अंदर, जिसे आप क्या कहते हैं, माउट के रूप में जानते हैं। राजस्थान के अंदर क्या कहते हैं, जो शीतकालीन में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है ना। जो आपकी गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी बच्चों। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? बताओ मेरे को फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा? 74, 75, 77, 78, 81, 82 और 99। करेक्ट आंसर दो भी फटाफट। राष्ट्रीय आयोग, मैं बात करूं बच्चों राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 1977-78 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना था और यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे, यह कार्यक्रम है जो आपका वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है और यह शुरुआत होती है ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहां पर सही आंसर जाएगा 77 और 78। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर हुआ यहां पर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फटाफट कि सिरोही, पाली और जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं सिरोही, पाली, जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं बच्चों? बताओ मेरे को। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? देखिए AI है ना, IA यानी शुष्क, मैं बात करूं कृषि जलवायु प्रदेश के प्रकारों की मैं बात कर लेता हूं। यहां पर समक्ष आपके पास बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों, यानी IA हो गया, AA A हो गया बच्चों। जैसे मैं बात करूं, अंतः प्रवाह शुष्क मैदान है, ठीक है, शुष्क पश्चिमी रेतली मैदान है, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान हो गया आपका, लूणी बेसिन मैदान हो गया, अर्धशुष्क मैदान हो गया, बाढ़ प्रभावित मैदान हो गया। तो हमसे पूछा है सिरोही, पाली और जालौर किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है यहां पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा बच्चों। सी आंसर दिया है उनका सही आंसर हो गया, ठीक है, सी आंसर लूणी बेसिन। बिल्कुल से आवाज बहुत बढ़िया। पाली, जालौर, यही इसी में आते हैं बच्चों। लूणी बेसिन की संक्रांति मैदान है ये, ठीक है, लूणी बेसिन की संक्रांति मैदान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा सही सुमलित नहीं है? भी कौन सा सही सुमलित नहीं है? छपने वाले क्वेश्चन है बच्चों, छपने वाले क्वेश्चन है, हूबहू एग्जाम में मिलेंगे आपको 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर। बताओ मेरे को। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, मेवात, अलवर, भरतपुर को कहा जाता है, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को कहा जाता है। इसमें से कौन सा सुमलित नहीं लग रहा है आपको? बताओ। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, वागड़ प्रदेश सही आंसर है, मेवात सही आंसर है, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। भोमट का पठार, भोमट का क्षेत्र, मैं बात करूं भोमट जनजाति निवास करती है, जहां पर भोमट का क्षेत्र कहलाता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लोग करेंगे सारे विद्यार्थी। भोमट है, भोमट क्या है? भोमट है, भोमट आपका उदयपुर आएगा बच्चों। यहां पर तो सबसे पहले उदयपुर आएगा। जो आपकी भोमट जनजाति घिरी हुए क्षेत्र होता है उसे भोमट कहा जाता है ना। डूंगरपुर,
और हम एक जिला और लिखेंगे सारे विद्यार्थी, यहाँ पर बांसवाड़ा भी आएगा बच्चों, बांसवाड़ा, ये जिले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार, बताओ। अश्वगंधा, मूसली, गिलोय या फिर कालमेघ, बताओ। और जितने भी मेरे प्यारे साथ जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे भी। सेवन नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिया है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मूसली है। मूसली घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं था बच्चों, ठीक है। मूसली घर घर योजना में शामिल नहीं था। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक किए हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सारे बच्चे क्या कहता है। नेक्स्ट है कि मर्दा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल से मर्दा पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है मर्दा, बिल्कुल शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मर्दा का वैज्ञानिक वर्गीकरण वर्टिसोल से, इंसेप्टिसोल से, एल्फिसोल से, एंटीसोल, रेतीली ब्लू मर्दा और एरिडिसोल 5 प्रकार की होती है ना बच्चों, सभी को पता है ना। तो हमसे पूछी है अल्फिसोल्स मर्दा, है ना, अल्फिसोल्स मर्दा वैज्ञानिक, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 8 का क्या दे रहे हैं, अल्फिसोल्स, अल्फिसोल्स का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, अल्फिसोल्स, जिसमें कैल्शियम और फ्लोराइड की अधिकता होती है अल्फिसोल्स के अंदर, है ना जी, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक किए हैं उनका सही आंसर होता है जयपुर, अलवर और कोटा, क्या जाएगा, जयपुर, अलवर और कोटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का यहाँ पर 100% सही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के रेतीली शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणीकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षीय रेखा से अलग करती है? कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है बच्चों? फटाफट करेक्ट आंसर दो। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है और 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर को लॉक किए हैं उनका सही आंसर है भी 25 सेमी। राजस्थान को 50 सेमी संवरेखा रेखा अलग अलग भागों में बांटती है बच्चों, जबकि पश्चिमी मरुस्थल की मैं बात कर लेता हूं तो इसे अर्ध शुष्क भाग को 25 सेमी संवर्षा 2 भागों में बांटती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगर राजस्थान की बात आ जाए तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा है वो 50 सेमी वर्षा रेखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? भी 10 नंबर क्वेश्चन है जी। खारे पानी की झील बहुत है सारी दोस्तों। खारे पानी झील याद करने की ट्रिक मैं बताता हूं आपको। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये आपकी ट्रिक रहेगी बच्चों। जैसे सांबर झील होगी, डीडवाना होगी, पचपदरा होगी, फलोदी होगी, लूणकंसर होगी, काबोद होगी, डेगाना होगी, कुचामन होगी, रेवासा होगी, ये सारी नदी, ये सारी झीलें हैं वो खारे पानी की है। तो इनमें से जेत सागर झील है वो आपकी क्या है, मीठे पानी की है बच्चों। जेत सागर किसकी है, मीठे पानी की है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है वो राजस्थान की उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर दो भी। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सही आंसर दो भी फटाफट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? हाँ, सेशन आपका दमदार सेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेशन है आपका। फटाफट आंसर दो भी, क्या आंसर जा रहा है? शाबाश, वेरी गुड। तो यहां पर कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? जो बच्चे घग्गर नदी को चुने हैं भी उनका सही आंसर होता है ना घग्गर नदी को दोस्तों द्रव्यवती नदी कहा जाता है, मर्त नदी कहा जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, प्रवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे कालीबंगा, रंग महल पुरातात्विक स्थलों की खोज भी की गई है। उद्गम स्थल होता है शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से, समाप्ति स्थल है वो पाकिस्तान पोर्ट अब्बास है, और राजस्थान में प्रवेश करती है वो आपकी रहेगी टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। ये आपका घग्गर नदी का सुपड़ा साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली वनीकरण योजना परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों? सही आंसर क्या जाएगा बताओ? अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत है वो अजमेर जिला नहीं आता है बच्चों। इनमें से अजमेर जिला नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सत्य आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाँ 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादकता क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है बच्चों। यहां पर कौन सा सम्मिलित नहीं है बताओ मेरे को, क्या आंसर जाएगा बच्चों? गार्नेट तांबड़ा राजमहल है, पन्ना काला गुमान है, पायरेट सरवाड़ा है। पायरेट सरवाड़ा थोड़ी है,
पायराइट तो बच्चों सलवाड़ा को नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा। पायराइट तो बच्चों कहां पर है? पायराइट सलादीपुर में है बच्चों। उत्पादन क्या होता है? सलादीपुर में, सलादीपुर के अंदर ना पढ़ाया हुआ है ना, सलादीपुर सीकर काफी बार बताया हुआ है मेरा। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सारे विद्यार्थी। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जी। राष्ट्रीय मृग उद्यान है आपका जैसलमेर के अंदर है, जोगनिया माता भीलवाड़ा में है, सुनहरी कोटी सीकर में है, मुसी महारानी क्षत्रिय अलवर के अंदर है। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है आई थिंक सुनहरी कोटी बच्चों, सीकर में नहीं है। सुनहरी कोटी कहां पर है बच्चों? सुनहरी कोटी आपकी टोंक के अंदर है। कहां पर है? टोंक के अंदर है, जो काफी बार पढ़ाया हुआ है मेरा। इसका निर्माण आपके मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था, जो संगीत नृत्य और कविताओं के बहुत शौकीन हुआ करते थे आपके, और पूर्व में यह शीश महल भी जाना जाता है। तो देखिएगा सारे विद्यार्थी, सुनहरी कोठी आपके सीकर के अंदर नहीं है, टोंक में है। जो बच्चे सी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल परियोजना कब प्रारंभ की गई? यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी सेशन को देख रहे हैं ना, सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी, और पहली बार पधारे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने प्यारे मित्रों तक क्लास को शेयर भी कर दो अगर अच्छी लग रही है तो, ठीक है। और राजस्थान की मैं बात करूं, यहां पर इस योजना की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई बच्चों, याद रखेंगे। और इसके तहत वो बेरोजगार युवाओं को लगभग आपके 3000 व युवतियों को या फिर 3500 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, ये इसमें बात रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? 16 नंबर क्वेश्चन है, बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? 14 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा बताओ मेरे को। हाँ जल्दी जल्दी आंसर करो, ये फटाफट आंसर करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी भर्तियां निकली है राजस्थान के अंदर अब की बार। और प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा आपका? यहां पर जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, ठीक है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है वो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है बच्चों, याद रखेंगे। और यह योजना दोस्तों आपकी कहां स्थापित की गई बच्चों? ये योजना की गई आपकी, मैं बात करूं 4 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। और यही योजना की गई आपकी बच्चों जैसलमेर के अंदर। कहां पर स्थापित की जाती है? जैसलमेर में की जाती है। कब की जाती है बच्चों? ये भी याद रखेंगे आप, 10 अप्रैल को की जाती है बच्चों, 10 अप्रैल 1919 के अंदर, 1919 थोड़ी होगा, 1999 के अंदर, ठीक है, ये स्थापित की जाती है बच्चों। तो हमारा डी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थानी किस भाग में मिलती है? भी वर्टिसोल मिट्टी राजस्थानी किस भाग में मिलती है? बताओ फटाफट बताओ, सही आंसर क्या जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिसोल्स मिट्टी 18 नंबर क्वेश्चन है। तो याद देखिएगा सारे विद्यार्थी, यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अभी वर्टिसोल मृदा है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती है बच्चों। कहां मिलती है? दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग नहीं है बच्चों? बताओ मेरे को। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है, बिल्कुल कुल अपवाह क्षेत्र है वो आंतरिक का कितना है बच्चों? अपवाह। तो याद रखें 60% है ना, कितना परसेंट है? 60% है, जिसमें आपकी मुख्य नदियां रहेगी आंतरिक प्रवाह की। घग्गर नदी है, कांतली है, कांकने है, साबी है, रूपारेल है बच्चों, रूपनगढ़ है, मेंथा है। ये सारी नदियां आपकी आंतरिक प्रवाह की है बच्चों, है ना। तो इनमें से कौन सी नहीं है बच्चों? जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका सही आंसर होता है वैशाखी। जो बच्चे डी आंसर दिया उनका सही आंसर होता है। एक तो आपकी आंतरिक अपवाह नदी का अपवाह क्षेत्र है वो साबी नदी होगी, घग्गर होगी, कांकनी होगी, 3 नदी तो होगी। चौथी और लिखाऊं मैं आपको, एक दोस्तों कांकनी होगी ना, कांतली नदी नहीं हुई है। एक बच्चों कांतली नदी है जो आपकी खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से निकलती है, जो मौसमी नदी है बच्चों। एक कांकनी होगी, घग्गर होगी, साबी भी होगी बच्चों। रूपारेल को नहीं हुई, रूपारेल लिखो फिर, रूपारेल।
रूपारेल नदी बच्चों उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती है, रूपनारायण वराह लसवारी इसका नाम है बच्चों। एक बच्चों आपकी रहती है रूपनगढ़, कौन सी रहती है? रूपनगढ़ रहती है, ये भी आंतरिक अपोहा क्षेत्र का है। एक बच्चों आपकी मेंथा रहती है, कौन सी रहती है? मेंथा रहती है, जो मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है बच्चों। तो ये सारी नदियां याद कर लेना भी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आया है अभी। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? भी कौन सी झील है वो शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील है वो शामिल नहीं है? लगा लो भी क्वेश्चन को स्टार, देख क्या रहे हो भी। अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? पहली बात तो मैं बात कर लेता हूं आपके समक्ष से, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल झीलें कौन कौन सी है? एक तो फतेह सागर है बच्चों, फतेह सागर है। एक पिछोला झील है बच्चों, कौन सी है? एक पिछोला झील है बच्चों, पिछोला है। अन्ना सागर भी है बच्चों, नक्की भी है, अन्ना सागर भी है, लेकिन राजसमंद नहीं है बच्चों, ठीक है। राजसमंद नहीं है तो हमारा ऑप्शन रेडी जाएगा। एक बच्चों आपकी कौन सी हो गई? पिछोला हो गई बच्चों, अन्ना सागर होगी, ठीक है। एक पुष्कर हो रहा है, पुष्कर झील हो रहा है। तो ये 5 झीलों का समूह रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर डी आंसर जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है? शानदार प्रश्न है। बिलास 12, चौली डूंगरपुर, पांचना करौली और गदड़ा बूंदी। बताओ भी फटाफट बताओ, सही आंसर क्या जाएगा यहां पर? हाँ 21 नंबर क्वेश्चन है। तो बच्चों याद रखेंगे, चौली है वो आपकी, चौली परियोजना का संबंध है वो आपका झालावाड़ से है बच्चों, ठीक है। चौली है वो बच्चों आपका झालावाड़ से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है बच्चों? राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसलें हैं वो रबी के मौसम में बोई जाती है बच्चों? बताओ। देखिए रबी फसल बहुत सारी रबी फसल है बच्चों, जायद की फसल है, खरीफ की फसल है, आप सभी को पता है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा राजस्थान में जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सरसों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिए हैं उनका सही आंसर होता है। देखिएगा रबी की फसल की बात करूं बच्चों, बुआई हुआ है अक्टूबर नवंबर के अंदर, कटाई हुआ है मार्च अप्रैल में, खाद्यान्न है वो गेहूं जो है, दलहन है वो मटर चना मसूर है, तिलहन है वो सरसों तारा मीरा सूरजमुखी अलसी है, और मसाले है वो जीरा धनिया मेथी है, अन्य है वो अफीम इसबगोल है बच्चों, ठीक है। जायद की फसल की मैं बात कर लेता हूं, तो बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई मई जून में होती है, फसलें है वो तरबूजा खरबूजा ककड़ी है बच्चों। और खरीफ की बात कर लेता हूँ, खरीफ फसल की मैं बात कर लेता हूँ, जून जुलाई के अंदर बोई जाती है, कटाई काटी जाती है आपकी सितंबर अक्टूबर के अंदर। खाद्यान्न है वो बाजरा मक्का चावल ज्वार है, दलहन है वो आपकी मूंग मोठ ज्वार चावल है, तिलहन है बच्चों तिल है, मूंगफली है, अरंडी है, सोयाबीन है, और अन्य है वो आपकी कपास गन्ना और तंबाकू हो गई भी, ठीक है। ये सारी आपकी फसलें की हैं बच्चों। ये आपका ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, याद रखने लायक भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है? भी नहीं सम्मिलित है, बताओ मेरे को कौन सा नहीं है? कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सम्मिलित नहीं है इनमें से? 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? चमड़ा पार्क है वो अचरोल के अंदर है, जापानी पार्क निमराना में, स्टोन पार्क है धौलपुर में है, हौजरी पार्क है चौपंकी में है। तो याद रखें बच्चों, और तो सभी मेरे को सही लग रहे हैं, लेकिन चमड़ा पार्क राजस्थान में मानपुरा माचड़ी जयपुर में स्थित है ना। चमड़ा पार्क कहां पर है बच्चों? अचरोल के अंदर नहीं है, मानपुरा माचेड़ी में है। काफी बार पढ़ाया हुआ है मेरा, मानपुरा माचेड़ी के अंदर है, जो आपका जयपुर में है ना, जयपुर में है। जो बच्चे ऑप्शन ये लॉक किए हैं उनका सही आंसर है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बच्चों कि कौन सा बांध जिला सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला बांध है वो सही सम्मिलित नहीं है? यहां पर आपका कौन सा सही आंसर जाएगा? अभी बताओ। गोसुंडी बांध है वो चित्तौड़गढ़ में, हिंगोनिया बांध है वो जयपुर में, मोरासागर बांध टोंक में, पांचना करौली के अंदर है, बिल्कुल मिट्टी से बना बांध पांचना। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन मेरे को मोरा सागर बांध है वो आपका टोंक में नहीं लग रहा है अभी, ठीक है। मोरा सागर बांध है वो कहां पर है? मोरा सागर बांध है बच्चों आपका पढ़ाया हुआ है ना, कहां पर है? सवाई माधोपुर में ना,
कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। जब मैं बांध पढ़ा रहा था सारे बांध बताए थे ना, सवाई माधोपुर में है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हस्तशिल्प स्थान है सही सम्मिलित नहीं है अभी। हाँ, कौन सा हस्तशिल्प स्थान है सही सम्मिलित नहीं है बताओ। यानी बंधेज वो जयपुर का है, मसूरिया के थुनकोटा की है साड़ी, हाँ लकड़ी के खिलौना बस्सी का है, तारकसी उदयपुर। बताओ भी 25 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर किया जाएगा। तारकसी का कार्य आपका उदयपुर में नहीं किया जाता है। तारकसी का कार्य बच्चों आपका कहां पर किया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी तो दे दिया आपने शाहबाज। तारकसी का उदयपुर में नहीं किया जाता है। तारकसी का काम है बच्चों नाथद्वारा में किया जाता है। ठीक है, कहां पर किया जाता है? नाथद्वारा में किया जाता है, जो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है आपका। ऑप्शन नंबर डी जाएगा यहां पर बच्चों। 100 बात देंगे एक बात डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि चंबल और माही सुंगदा किस फसल की उन्नत किस्म है बच्चों? उन्नत किस्म है 26 नंबर क्वेश्चन है। बताओ अभी सारा बच्चा सही आंसर दो अभी। हाँ, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी एक बार लाइक जरूर कर देंगे भी। शाबाश, 26 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा यहां पर चंबल और माही सुगंधा है वो उन्नत फसल है, वो चावल की है बच्चों। किसकी है? चावल की है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा चावल की। चावल की माही सुगंधा होगी। बासमती भी है। कौन सी है? बासमती भी किस्म किसकी है? चावल की है बच्चों। और चावल की बच्चों एक किस्म और का नाम आता है कावेरी। कावेरी भी चावल की है। चंबल आ गया। परमल भी है बच्चों एक, क्या है? परमल भी है। ये सारी क्या है बच्चों? ये सारी किस्म है चावल की किस्म है, याद कर लीजिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्थान ऊर्जा स्रोत का सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा स्थान है ऊर्जा स्रोत का सही सम्मिलित नहीं है बताओ। जैसलमेर पवन ऊर्जा, राउतभाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, गिरिल भूतापीय। तो यहां पर आपका 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर किया जाएगा। हाँ, तो गिरिल आपका कहां पर है? भूतापीय है, ऊर्जा है। गिरिल बच्चों में बात करूं यहां पर डी आंसर जाएगा, बिल्कुल गिरिल दिया उनका सही आंसर है। गिरिल बच्चों आपका बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में है गिरिल। गिरिल बाड़मेर में है। लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, लिग्नाइट लिग्नाइट आधारित ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से लगाया गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान का डेगाना भागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताओ। बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन और चांदी। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अच्छा क्वेश्चन है ना, शानदार प्रश्न है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। गजब का प्रश्न है बच्चों। डेगाना भाखरी 28 नंबर क्वेश्चन। तो डेगाना भाखरी, रेवत का भाखरी, वालदा बाड़मेर, बाड़ाबेरा, अबू, रेवदार सिरोही, नाना करापाली। तो देखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर होता है टंगस्टन, है ना। टंगस्टन सही आंसर है। टंगस्टन ऐसा का वो वुल्फ रेड वाइट है। राजस्थान में इसका उत्पादन राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास द्वारा जयपुर करता है बच्चों। उत्पादक क्षेत्र और डेगाना भाखरी नागौर में है बच्चों। ये डेगाना भाखरी कहां पर? ये तो आपका नागौर के अंदर है, याद रखना है भी। कहां पर है? नागौर के अंदर है। रेवत की भाखरी भी नागौर में ही है बच्चों। और कहां से उत्पादन किया जाता है? वालदा बड़ादरा सिरोही के अंदर किया जाता है। आबू रेवेदरा सिरोही के अंदर किया जाता है। नानाकरा पाली से भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 9, 21, 10 और 6। हाँ जी बताओ, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले हैं वो अकाल से प्रभावित हुए थे मेरे बच्चों? बताओ भी सारे बच्चे क्या आंसर देंगे यहाँ पर। 29 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में 2021 से लेकर 22 तक की मैं बात कर लेता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है ना, राजस्थान में 20-21 मान सकते हो, 21-22 मान सकते हो। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर 6 जिले प्रभावित होते हैं। ठीक है, 6 जिले प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जाएगा 6 जिले। 6 ही जिले प्रभावित होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? 30 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा बच्चों वालरा। जो बच्चे सी आंसर दिया उनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष है 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है कितना परसेंट है? 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान जीडीपी की मैं बात कर लेता हूं, यहां पर 29.77 योगदान रहा है बच्चों, परसेंट है ना, 29.77% योगदान रहता है यहां पर, है ना। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है यहां पर 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1980, 81, 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल से उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है बच्चों? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा पूछा जाता है। तोरियां और सरसों ना, तोरियां और सरसों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, तोरियां और सरसों में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है बच्चों? फोर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान है। सी आंसर दिया होगा आई थिंक आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 34 नंबर क्वेश्चन है। तो यह नीति की जाती है बच्चों आपकी, ऑप्शन नंबर ए जाएगा 17 दिसंबर 2019। कब की जाती है? 17 दिसंबर 2019 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? अभी 35 नंबर क्वेश्चन, माउट के द्वारा, तो सर्दियों में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है जो रबी फसलों के लिए उपयोगी होती है। और यहां पर मुझे मूंगफली है वो आपकी खरीफ की फसल दिखाई दे रही है। मूंगफली है वो मेरे को खरीफ की फसल दिखाई दे रही है, आपको क्या दिखाई दी है? नेक्स्ट, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध पूछा है बच्चों, जो आपकी एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं का निर्माण से है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? इनमें से सांबर साल्ट लिमिटेड राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो पटुओं की हवेली बच्चों जैसलमेर में है, गुमानचंद बाफना इसका निर्माण करवा के जाता है। डी आंसर जाएगा, गुमानचंद बाफना करवाता है बच्चों, सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसिंद भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता का संबंध है? 39 नंबर क्वेश्चन, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का मुख्य धाम है बच्चों। लोक देवता देवनारायण जी, पिताजी का नाम स्वाई भोज, माता का नाम शेडू, बचपन का नाम उदय सिंह, इंटो के श्याम, है ना, इंटो के श्याम कहा जाता है। पत्नी है वो आपकी पीपलदेह है, गोड़ है वो लीला गार है बच्चों, फड़ है वो गुजर बोपे द्वारा जंत्रवाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। संतान है वो बिला और बिली है, बिला और बिली है बच्चों। और प्रमुख स्थान है वासिंद भीलवाड़ा है, देवमाली अजमेर में भी है और देवधाम जोधपुरिया में भी है, टोंक और देव डूंगरी पहाड़ी जो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही भी है, नहीं देवनारायण जी महाराज। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। इनकी डाक टिकट पर जारी होती है बच्चों, डाक टिकट फड़ पर डाक टिकट जारी होती है, वो कब होती है बच्चों? याद रखेंगे 1992 में होती है बच्चों, याद रखो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य है? भी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा है वो तत्ववाद्य है? आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, सटीक आंसर दो भी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। और यहां पर जो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिया है रबाब, क्या दिए हैं? जो बच्चे रबाब दिए उनका सही आंसर है भी रबाब, सी आंसर जाएगा भी। मैंने पूछा तत्ववाद्य यंत्र, प्रमुख तत्ववाद्य यंत्र कौन से हैं? सतारा है, मोरचंग है, बांकिया है। जंतर है, इकतारा है, रावण हत्ता है, सारंगी है, चिकारा है, भपंग है, अपंग है, कमाइचा है, पुकाका है, चतारा है, गरबाज है, रवाब है, तंदूरा है, निगाज है, गुजरी है। सारा याद कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजपुताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन है।
चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण किया गया है बच्चों यहाँ पर मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। तो डी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है ढूंढाड़ स्कूल। चावंड और उदयपुर की शैलियां नहीं आती है ढूंढाड़ के अंदर, है ना। ढूंढाड़ के अंदर आम्बेर शैली आती है, जयपुर शैली आती है, शेखावटी शैली आती है और उनियारा शैली आती है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई प्यारे बच्चों, बताओ। तो ये की जाती है बच्चों, इसकी स्थापना मध्य भारत, हाँ 1919 में की जाती है। ठीक है, 1919 में की जाती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जो प्रतिहार शासकों की आभीरों पर विजय का दावा करता है, ऐसा कौन सा अभिलेख है? घटियाला का अभिलेख है, बताया हुआ है, काफी बार बताया हुआ है। घटियाला का अभिलेख है जो आपका लिखा गया 861 ईस्वी के अंदर जोधपुर में। याद रखेंगे क्योंकि प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था इसको। और लेख में मग जाति के ब्राह्मणों का आपका उल्लेख भी मिलता है इसके अंदर। जैसे मग की मैं बात करूं, कणेश्वर है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था बच्चों। रोहिलों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। इसमें नागभट्ट द्वारा मेड़ता को राजधानी बनाने का भी उल्लेख मिलता है। काफी सारी बातें हैं और इससे घटियाले से संबंधित है। नेक्स्ट है हेलरू संस्थान है भी, हेलरू संबंध है हेलरू। यहां पर 47 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। हेलरू क्या है? हेलरू, हाँ हेलरू भी बताया हुआ है बच्चों, आप मानो या ना मानो हेलरू भी बताया हुआ है। जैनक की पुस्तक है वो चंद्रशेखर है, नयन चंद्र सूर्य है वो हमीर काव्य है, चंद्रशेखर है वो सृजन सत्र है। तो हेलरू संस्थान का संबंध है वो ग्रासी जनजाति का है जो मुख्यतः सिरोही, उदयपुर आदि जिलों में निवास करती है आपकी, है ना। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल, हेला ख्याल है बच्चों काफी बार बताई हुई है। हेला ख्याल है आपकी कहां से है? हेला ख्याल, हेला ख्याल है वो दौसा, लाल सोट दौसा से है बच्चों। ठीक है, यानी दौसा और सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी आंसर। लाल सोट दौसा है, करौली सवाई माधोपुर भी है। प्रवर्तक है वो आपका शायर है, हेला शायर, हेला शायर हेला कह सकते हो आप, है ना। वाद्य यंत्र वो नौबत है, क्या है? नौबत है, इनका नौबत है बच्चों। ठीक है, गणगौर के अवसर पर आयोजित ग्रामीण पृष्ठभूमि में किया जाता है यहाँ पर हेला ख्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि चार बेंत कहाँ का लोकनाट्य? चार बेंत, चार बेंत बच्चों आपका टोंक का है बच्चों। कहाँ का है? टोंक का है, याद रखना भी, सी आंसर जाएगा, टोंक का है चार बेंत। मरुवाणी क्या है बच्चों? मरुवाणी क्या है? एग्जाम में पूछा गया। मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका है मरुवाणी, है ना। क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रहा प्यारे बच्चों, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी कौन बनवाता है? तो याद रखेंगे नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी करवाया था जो महारावल आस्करण की पत्नी थी बच्चों। बावड़ी पर लोग प्रेसवा पत्थर पर उत्कीर्ण लेख में वंश परिचय के बाद ताराबाई की तीर्थ यात्रा की चर्चा में हुई थी। यहाँ पर प्रेमल देवी है जो आपकी आस्करण की पत्नी थी, धर्म पत्नी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सभी बच्चे गहनता से देख रहे होंगे आई थिंक, और सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग रखा जाता है? इनमें से सोनारगढ़ दिख रहा है मेरे को ना, सोनारगढ़, सोनारगढ़ जैसलमेर वाला है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी किनारे होता है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी नहीं है क्या? कांतली नदी, कांतली नदी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिला में कांतली नदी किनारे पर उत्खनन कार्य 1972 में करवाया हुआ आरसी अग्रवाल ने। सबसे ज्यादा यहाँ पर ताम्र पत्र के उपकरण मिले हैं। और क्या है मिला है इसे दोस्तों? ताम्र कालीन सभ्यता को जननी कहा जाता है। प्राचीन ताम्र सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता यही है। और तांबे की सुई मिली है यहाँ पर, और चूड़ियां व मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पर मिला है। सभी प्रकार के उपकरण है वो लगभग आपकी इस सभ्यता से हमें 90% 98% वो तांबा की वस्तुएं यहाँ से मिली है। मकान पत्रों से निर्मित मिले हैं बच्चों। और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त उपकरणों से इसी सभ्यता के हैं। तो कांतली नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इजलास खास की स्थापना की गई थी। इजलास खास की स्थापना की जाती है आपकी, इजलास खास की स्थापना कब की जाती है बच्चों? याद रखेंगे। हाँ, इजलास खास की स्थापना कौन करते हैं ये पूछा गया है क्या? अच्छा,
तो इजलास खास की स्थापना तो आपकी मैं बता देता हूं आपको 10 मार्च को की जाती है बच्चों, 10 मार्च को की जाती है, 1877 में की जाती है। लेकिन 1880 में इसे समाप्त करके राजस्तरीय महासभा की स्थापना की गई थी बच्चों। लेकिन ये इजलास खास स्थापना है की जाती है ये तो आपकी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया 1880 के अंदर, है ना, 1880 में बंद कर दिया गया और राजस्तरीय माही इंद्रज सभा की स्थापना की गई थी 1880 के अंदर। ठीक है, तो यहां पर स्थापना करने वाले वो महाराणा सज्जन सिंह होंगे। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। आई थिंक सी आंसर लॉक कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया, देखिएगा। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? लगा लो क्वेश्चन को स्टार, देख के आ रहे हो फिर, अच्छा क्वेश्चन है। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? यहां पर क्वेश्चन नंबर कितना है? 56 नंबर क्वेश्चन है, और 56 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय क्षत्रिय सर बीकानेर वैष्णव धर्म का संप्रदाय है। प्रवर्तक जसनाथ जी है, गुरु गोरखनाथ जी है। तपस्या की मैं बात करूं गोरखमाली नामक स्थान पर है। प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है वो शंभु धाड़ा है बच्चों। ठीक है, शंभु धाड़ा है और कोडो है। 36 नियम बताए गए हैं। प्रमुख रचना है वो गोरख छंदो है। उपपीठ है वो 5 है। हारोजी है, हांसोजी है, पालोजी है, टोटरजी है, बोयतजी है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे, बिल्कुल याद रखेंगे गुरुजी है। चलो भी डी आंसर टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सुनवाई का अधिकार नियम, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू होता है बच्चों 2012 के अंदर लागू होता है। ठीक है, 2012 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। वो पार्लियामेंट की अभी भी कानों में गूंज रही होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1857 क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक कौन था बच्चों? धौलपुर का, तो 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक है वो भगवंत सिंह था बच्चों। कौन था? भगवंत सिंह था। और 1857 क्रांति की मैं बात कर लेता हूं यहां पर, नहीं मैं राजस्थानी एकीकरण की बात कर लेता हूं, धौलपुर का शासक उदय भान सिंह था। ठीक है, लेकिन यहां पर 1857 की बात हो रही है तो भगवंत सिंह था। भगवंत सिंह कहां पर है? भगवंत सिंह ऑप्शन रेडी में है। उदय भान तो आपके राजस्थान के लगभग 1948 में एकीकरण के समय था जो। ठीक है, जो बच्चे यहां पर डी आंसर दिए उनका सही आंसर है 7% है। और सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो रे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट। टेलीग्राम चैनल पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन डालता रहता हूं आपकी। और आप किस एग्जाम की तैयारी करें कमेंट बॉक्स में छापिएगा सारे विद्यार्थी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना है अभी सारे विद्यार्थी। और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना है प्यारे बच्चों। सेशन को एक बार शेयर कर दो अपने प्यारे मित्रों तक फटाफट। नए विद्यार्थी पधारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।